गोल्जी apparatus डेंसली स्टेन्ड है, रेटिकुलर स्ट्रक्चर आपको मिलेगा साइटोप्लाज्म में। कहां पर? PYQ नियर द न्यूक्लियस। इसको पहले ऑब्जर्व किया था कैमिलो गोल्जी ने 1819 में 8 में, और इन्हीं के नाम पर इसको नाम दिया गया है गोल्जी apparatus। आपको देखने को मिलेगा कि इसका जो स्ट्रक्चर है उसको फिर फर्दर आगे डिटेल में स्टडी किया डेल्टन एंड फिलिक्स में 1954 में। अब गोल्जी apparatus भी जैसे हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला था वैसे से ही सैक्स के साथ, मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स के साथ बना है, जिसे हम बोलते हैं सिस्टर्ना। ये सिस्टर्ना पैरेलली अरेंज्ड है एक दूसरे के, और साथ में इनके बल्बस और स्वलन एंड्स होते हैं। मोरोवर बीच बीच में दे आर कनेक्टेड विद द ट्यूब्यूल्स, और यहां से आपको एसोसिएटेड मिलेंगे वेसिकल्स भी। हाउएवर ये वेसिकल्स वो वेसिकल्स हैं जो यहां से पिंच ऑफ होते दिखेंगे। यहां पर ये फ्लैट डिस्क शेप्ड जो सैक्स हमने सिस्टर्ने बोले हैं वो कैसे हैं? PYQ 0.5-1 माइक्रोमीटर इनकी डायमेंशन है एंड कंसेंट्रिकली अरेंज्ड है नियर द न्यूक्लियस। आपको गोल्जी apparatus मिलेगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास, राइट? गोल्जी apparatus रिमेन एसोसिएटेड विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऐसा हम इसलिए कहते हैं क्योंकि आप देखोगे कि ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास मिलेगा और यहां से वेसिकल्स निकलते हुए आपको एड ऑन होते दिखेंगे इसके साथ में। गोल्जी apparatus में आपको दो फेसेस मिलते हैं, द सिस फेस एंड द ट्रांस फेस। सिस फेस को कॉन्वेक्स होता है और ट्रांस फेस कॉन्केव है, याद रखना है। एंड इसको हम फॉर्मिंग फेस भी कहते हैं, वेरएज ट्रांस फेस को हम मैच्योरिंग फेस भी कहते हैं। फॉर्मिंग फेस इसलिए क्योंकि वेसिकल्स स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आ करके इसमें ऐड करते रहते हैं मटेरियल्स को, ताकि वो आगे फर्दर क्या किए जा सके, मॉडिफाई किए जा सके। हाउएवर ट्रांस फेस से ये मॉडिफाइड स्ट्रक्चर्स पिंच ऑफ, पैक ऑफ कर दिए जाते हैं इनके रूप में, वेसिकल्स के रूप में, जो कि कहलाते हैं प्राइमरी लाइसोसोम्स। नाउ आप देखोगे कि गोल्जी apparatus में जो मटेरियल्स ऐड ऑन किए जाते हैं वो फ्रॉम द सिस फेस टुवर्ड्स द ट्रांस फेस ट्रांसपोर्ट हो रहे होते हैं, मैच्योरिंग फेस की तरफ को ये मूव कर रहे होते हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं हम यहाँ पर कह रहे हैं दे रिमेन एसोसिएटेड विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सो दैट वहां के मटेरियल्स को क्या किया जा सके, ऐड ऑन करके मॉडिफाई किया जा सके। प्रिंसिपल फंक्शन PYQ क्या है गोल्जी apparatus का? पैकेजिंग ऑफ द मटेरियल्स। तो ये मटेरियल्स जो पैकेज किए जाते हैं वो या तो डिलीवर किए जाते हैं विद इन द सेल, इंट्रासेलुलर ही, जहां पर भी इनको देने हैं उन टारगेट्स पे, या फिर दे आर सिक्रेटेड आउट ऑफ द सेल। मोरोवर द प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड इन द, हमने बोला था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, बट गोल्जी apparatus में आ करके ये प्रोटीन्स मॉडिफाई कर दी जाती हैं। कैसे मॉडिफाई कर दी जा रही है? या तो यहाँ पर एज ग्लाइकोप्रोटीन्स, उनके साथ शुगर अटैच हो जाती है, कार्ब अटैच हो जाती है, या फिर एज मेटालोप्रोटीन्स, उनके साथ में मेटल आयन अटैच कर दिए जाते हैं। फॉर हमने यहाँ पर बोले इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर आप देखोगे कि द साइट PYQ गोल्जी apparatus इज द साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स। यहाँ पर अनदर फंक्शंस आप यहाँ पे देखेंगे किसके? गोल्जी apparatus के, जैसे कि स्पर्म में एक्रोसोम जो बन रहा है वो भी गोल्जी apparatus बना रहा है। योक की सिंथेसिस एग सेल में इसके कारण है। हेमीसेलुलोज और पेक्टिन एक प्लांट सेल में इसके कारण बन रहा है। ग्रोथ और रूट हेयर सेल PYQ है, कभी आपको याद रखना है, इसी के कारण। फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स, अभी हमने बोला था यहां से पैकेज होते रहेंगे और पिंच ऑफ होते रहेंगे एज प्राइमरी लाइसोसोम। और ऑब्वियसली यहाँ पर अनदर PYQ मिडिल लैमेला जब बन रहा है वो सेल डिवीजन में साइटोकाइनेसिस के दौरान यही के वेसिकल्स के कारण बनते हैं।
अब देखोगे आप यहाँ पर द लाइसोसोम्स भी मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स हैं एंड दे आर फॉर्म्ड बाय, अभी हमने बोला था गोल्गी एपैरेटस से प्रोसेसिंग के दौरान बनते हैं। दे आर रिच इन PYQ ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। तो आपके सेल के अंदर जिन जिन चीजों को डाइजेस्ट करना है, ऑलमोस्ट सारे तरह के सब्सटेंसेस को डाइजेस्ट करने के लिए जो एंजाइम्स हैं वो इनमें प्रेजेंट होती हैं। PYQ हाइड्रोलेजेस एंजाइम्स सच एज लाइपेज हो गया यहाँ पर, इसके अलावा प्रोटीएज हो गया, कार्बोहाइड्रेज हो गया, एक्सेट्रा। ये PYQ एक्टिव होते हैं एक एसिडिक pH पे, जनरली 4 to 5 pH पे, और इनके एसिडिक pH को मेंटेन करने के लिए इनमें प्रोटॉन पंप्स होते हैं। देन आप देखोगे इसके अलावा ये क्या कर सकते हैं, इंट्रा एंड एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, जैसे अभी वो प्रोटीएज लाइपेज कर रही है। इसके अलावा सेल के अंदर जो भी डेड डेब्री पड़ा हुआ है, डेड ऑर्गेनेलीज होगी, यहाँ पर वेस्ट हो गया, उस कूड़ा करकट को साफ करने का काम भी ये लाइसोसोम करता है। एक टैडपोल में टेल होती है लेकिन फ्रॉग में टेल नहीं होती है, उस टैडपोल की टेल को डिसइंटीग्रेट भी किया जाता है इन लाइसोसोमल एंजाइम्स के कारण। बच्चों में जो मिल्क टीथ आते हैं वो गम्स को इरोड करके आते हैं, तो गम्स को इरोड करने का काम भी लाइसोसोमल एंजाइम्स करती हैं। बोन्स का रीमॉडलिंग होना, तो फीटस में जब बोन्स बन रही हैं उसके बाद में धीरे धीरे फाइन, यहाँ पर कुछ बोन्स पुरानी बनी बोन्स को ही रीमॉडल करके बनती हैं, तो बोन्स को पहले डिसॉल्व करना कुछ जगहों पर से वो लाइसोसोम की एंजाइम्स का काम है। तो लाइसोसोम्स बहुत सारे काम कर रहा है इन एडिशन टू दोज। अब लाइसोसोम्स आपको अलग अलग तरह के मिल रहे हैं। प्राइमरी लाइसोसोम हमने बोला जो किससे बन रहा है, गोल्गी एपैरेटस से पिंच ऑफ हो रहा है। लेकिन जब एक लाइसोसोम फूड वैक्यूल के साथ जुड़ जाता है जिसमें फूड रहता है, तब वो लाइसोसोम कहलाता है द सेकेंडरी लाइसोसोम। अब सेकेंडरी लाइसोसोम की एंजाइम्स उनको डाइजेस्ट करेंगी और रह जाता है उस वैक्यूल में ओनली द वेस्ट मटेरियल, एंड दैट टाइम द लाइसोसोम इज नोन एज द टर्शियरी लाइसोसोम, जो कि कंटेंट्स को बाहर सेल के निकाल देता है, ईफैगी हो जाती है, सेल वॉमिटिंग हो जाती है, इस तरह से मेम्ब्रेन के साथ में एसोसिएट करके। फाइनली जो सेल के डेब्री को खत्म कर रहा था वो वाला जो लाइसोसोम है ऑटोफेजिक लाइसोसोम कहलाता है, स्कैवेंजर लाइसोसोम। लेकिन कई बार ऐसा होता है बाहर से जब फूड अवेलेबल नहीं हो रहा तो सेल के कंटेंट्स को डिसॉल्व करते हुए लाइसोसोम अपने ही सेल को खत्म कर देता है, किल कर देता है। एट दैट टाइम इट इज नोन एज द सुसाइडल बैंक। अब आप देखोगे द वैक्यूल्स आपको अगेन मेम्ब्रेन बाउंड स्पेसेस हैं साइटोप्लाज्म में। आपको इनमें क्या देखने को मिलेगा, PYQ, पानी है, सैप है प्लांट सेल में, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड सर्टेन वेस्ट मटेरियल्स दैट आर नॉट टू बी यूज्ड इन द सेल। मोरोवर यहां पर आपको याद रखना है एक प्लांट सेल में 90% ऑफ वॉल्यूम ऑफ द सेल इज द सैप वैक्यूल। ये सैप वैक्यूल क्या कर रहा है, फैसिलिटेट कर रहा है ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स। हाउएवर कैसे, उसकी मेम्ब्रेन के साथ। तो PYQ मेम्ब्रेन जो होती है एक वैक्यूल की, सैप वैक्यूल की स्पेशली हम बोलते हैं टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट सेलेक्टिवली परमिएबल है, बट हाउएवर यहाँ पर वो क्या कर रही है, मटेरियल्स को अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ट्रांसपोर्ट करते हुए सेल के अंदर क्या कर रही है, ग्रेडियंट सेटअप कर रही है ताकि पानी का अंदर आना हो सके और सेल को टर्जिट किया जा सके। अब यहाँ पर ये जो सैप वैक्यूल है आप देखोगे इसके अंदर आपको जो पर्पल कलर देते हैं प्लांट्स को, जैसे कि आप देखते हैं बीटरूट को पर्पल कलर आ रहा है, कैबेज भी कई बार आप पर्पल कलर की देख रहे हैं, या कई बार लीव्स भी कुछ प्लांट्स के पर्पल होते हैं। वो पर्पल कलर क्यों आ रहा है, एंथोसाइनिन पिगमेंट के कारण, और वो एंथोसाइनिन पिगमेंट भी आपको वैक्यूल में मिलेगा। पहले जो दूसरे पिगमेंट्स रहते हैं जैसे क्लोरोफिल एंड ऑल, वो आपको क्लोरोप्लास्ट में मिलेंगे। अब कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल अनदर तरह का वैक्यूल है जो कि आपको अमीबा में, पैरामीशियम, ऐसे प्रोटिस्ट्स में मिलेगा। हाउएवर इनका काम PYQ, एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन। तो जो काम आपकी किडनी करती है वो इस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कौन कर रहा है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कर रहा है। फूड वैक्यूल आपको मिलेंगे अमीबा में, ऐसे ही पैरामीशियम में। तो जो फूड एलगल्फ किया गया है
वो वैक्यूल बन जाता है, दैट टाइम इट इज नोन एज द फूड वैक्यूल, एंड इस तरह से वो आपको प्रोटिस्ट में मिलेगा।